मैं मौजूद हूं इस वक्त सदर विधानसभा के गली ईश्वरी प्रसाद में अपने खास प्रोग्राम जनता बोलेगी में, जहां पर लोग महीनों से नरके जीवन जीने के लिए मजबूर हैं, जहां पर कोई सुनवाई इनकी नहीं हो रही है। और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि गटर का गंदा बदबूदार पानी यहां पर लोगों के घरों में आ रहा है और लोग इसी पानी के साथ यहां पर जीवन जीने के लिए मजबूर हैं, जहां पर इनकी कोई कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। विधायक के पास एप्लीकेशन लगाते हैं, काउंसलर के पास एप्लीकेशन लगाते हैं, लेकिन इनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां से आना जाना, बच्चे स्कूल जाते हैं, इस गंदे पानी से गुजर के बच्चों को स्कूल जाना पड़ रहा है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बीमार होने का खतरा है। अब ये भाई साहब आ रहे हैं, देखिए पानी में बच्चे के साथ बैग लेकर के आ रहे हैं, ये इस गंदे पानी से गुजर के आ रहे हैं। यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है, महीनों से ये लोग परेशान हैं और जो है वो अधिकारियों के, जेई के, एई के चक्कर लगाते लगाते परेशान है। जानते क्या नाम है भाई साहब आपका? मोहम्मद सरफराज नाम है भाई। कहाँ रहते हैं आप? ये पानी आपकी गली में भरा हुआ, आपने किसी से कोई कंप्लेन या कोई एप्लीकेशन? भाई कोई सुनवाई नहीं होती, वो सोमदत्त डाल देते किसी और पे एमएलए साहब। अब वो निगम पार्षद नहीं करते ना वो करते। अब ये जो चूहे जो सफाई नहीं होती निगम पार्षद के, सब अंदर नाले में चला जाता है। अब वो आगे जाके जाम हो जाता है। अब उनके पास जाते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती, वो कहते हैं जी आप बीजेपी की सरकार है वो कराएगी। जी, तो कितने दिन से ये पानी भरा हुआ है और किस तरह से बच्चे स्कूल जाते हैं? ये आए दिन की परेशानी है। और ये मेन रोड पे जो है ना वहाँ से ब्लॉक हो जाता है, अब यहाँ बेग मारता है। तो कोई यहाँ सफाई कर्मचारी या कोई किसी तरह की कोई सफाई या कोई सुनवाई आपकी अभी तक हुई नहीं है? आपकी कोई सफाई, सब जगह कंप्लेंट कर चुके हैं, वो कोई नहीं आता ना होता काम, क्योंकि वो झाड़ू वाले हैं और बीजेपी की सरकार है, वो ये काम करते ही नहीं है। जी, जिस तरह से आपने देखा कि अब यहाँ सोमदत्त जो आम आदमी पार्टी के से विधायक हैं, दोनों, एक बीजेपी की गवर्नमेंट है, रेखा गुप्ता सरकार है, तो इस कश्मकश में के सुनवाई इनकी नहीं हो पा रही। जानते कुछ और लोगों से। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आमिर अहमद है। अच्छा। और मैं इसी गली में रहता हूँ। विधायक जी जब से जीत के गए हैं यहाँ से एक बार भी गली के अंदर नहीं आए। 3 दिन से कंटिन्यू ऑनलाइन कंप्लेंट करी है, एई को, जेई को, सबको कोई रिस्पांस नहीं मिलता। और मैं आपको एक बात बता दूं, इसमें जो कॉर्पोरेटर होता है, काउंसलर, उसका कोई कंसल्ट नहीं है, क्योंकि उसका तो जाली का चक्कर है। ये बाकायदा यहाँ पे सारी सफाई होनी है, आगे से लाइन डैमेज है। विधायक जी 4 बार के जीते हुए, 3 बार के उन्होंने आज तक इस जगह पूरी यहाँ पे चेंज तक नहीं कराया है। और जब से गए हुए आज तक आने रहा, शायद आपने भी आने से पहले उनको फोन करा होगा। अभी उनको फोन करा तो पब्लिक बता रहा है, वो कह रहा है मैं अयोध्या में हूँ। वो अयोध्या में सुकून से बैठे हैं और यहाँ पूरे गली मोहल्ले वाले परेशान है। यहाँ पे आप वोट तो आपको मिल जाता है यहाँ पे, क्या समझे, और आप यहाँ फिर बाद में कार्रवाई करते नहीं हो कुछ भी। अब एक बात बताइए, ये बच्चे आ रहे हैं इधर, देखिए गंदे पानी में बच्चे 2-2, 3-3 दिन से स्कूल नहीं गए। अब ये लोग घरों में खाना पकाएंगे, यहाँ पे सब खाना पकाएंगे, क्या समझे, ये लोग घरों में खाना पकाएंगे, कैसे पकाएंगे, इन्फेक्शन हो जाएगा यहाँ पे सारा। और यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा। ये देखिए, ये यहाँ पे अंदर सब जगह पानी भरा हुआ। आप यहाँ से वहां तक चलिए, आप जरा देखिए क्या हाल हो रही है। अच्छा, यहाँ सफाई कर्मचारी आएगा कैसे? आप एक बात बताइए, जब यहाँ पे सारा पानी भरा हुआ है तो वो कूड़ा भी कैसे उठाएगा? एक बात बताइए आप। विधायक जी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सबको बिल्कुल लावारिस की तरह एरिया को छोड़ दिया उन्होंने। आप इस गली से आगे निकलते हुए जाइए, यहाँ पे जो सीवर बने हुए हैं उनकी सारी शीट वगैरह सब यूं ही पड़ी हुई पिछले 3 दिन से, आप देख रहे होंगे यहाँ पे। जी, क्या नाम है आपका? जुबैर अख्तर। जी, कहाँ रहते हैं आप? यही गली में रहता हूँ। तो ये जिस तरह से पानी भर रहा है और बच्चे इसी गंदे पानी से निकल के जाते हैं, कैसे लोगों का आना जाना हो रहा होगा, किस तरह से आप सर्वाइव कर रहे हैं? फर्स्ट टाइम जब वो जीत के आए थे, उनसे पहले भी इस चीज के बारे में बात हुई थी। पानी की पूरी लाइन ब्लॉक होती है, यहाँ से वहां तक आगे तक पानी भर जाता है। फर्स्ट टाइम जीता था, जब भी उनको दिखाई थी ईद वाले दिन, खास जिस दिन हमारी ईद की नमाज होती है ना, उस दिन भी हमने उनको दिखाया था पूरा। वो आए थे बाहर ईद मिलने, हमने जब भी दिखाया था। उसके बाद भी आज तक 13 साल होगा, कोई कार्रवाई नहीं हुई इस पे। ये कंटिन्यू पानी भरा जा रहा है 13-14 साल से। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शुएब नाम है मेरा। घर कहाँ है आपका? आगे यहीं पर ही है। और यहाँ हम कई साल से परेशान हैं। सोमदत्त जी यहाँ आते नहीं है, झांकते नहीं है आने के बाद, और सब जगह कंप्लेंट करा दी है। सब जितने भी यहाँ पर हमारे हैं इलाके वाले, सब वहाँ इकट्ठे होके गए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज 4 दिन हो गए पानी भरे हुए, और 4 साल 5 साल से तो ये रेगुलर भर रहा है।
अब जब भी भरता है सोमदत्त जी, हम उनसे कहते हैं, वो सुनवाई नहीं करते हमारी बिल्कुल भी। हम बहुत परेशान हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं सुबह, कैसे क्या करें उनकी, अब उनके लिए क्या करें बच्चों के लिए। अब सोमदत्त जी से बात करो, नहीं हो रहा है। सोमदत्त जी से पूरे सोमदत्त जी से कहा है, लेकिन वो देख ही नहीं रहे आन के, वो तो अपने कामों में बिजी हैं। और यहाँ लोगों से आते हैं सिर्फ इलेक्शन वाले दिन और अपना वोट मांगते हैं, चले जाते हैं बस। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि किस कदर यहाँ परेशानी है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, इस गंदे पानी से गुजर के बच्चे स्कूल जा रहे हैं यहाँ पर, और इन लोगों की कोई किसी तरह की कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद अजीजुद्दीन है। मेरी यहाँ पर शॉप है आगे। अब मेरा काम पिछले 13 दिन से बंद पड़ा हुआ है, सिर्फ ये सीवर लाइन के चक्कर में। मुझे अभी जगह चेंज करना पड़ी है, और उसके बाद में पिछले सोमदत्त से कितनी बार, जितनी बार आए हैं, वो कभी कहते हैं ये बिलोगे, ये करना पड़ेगा। पीछे पार्क दिखाते हैं, उस एमसीडी का वो इनका जो अस्पताल का पार्क है, उसमें सारा कचरा सफाई होनी थी, वो सफाई नहीं कराते हैं। वो कह रहे हैं हम उनको बोलेंगे। पिछले कई सालों से सारे बीमारी चल रही है वहीं से, ये सारी बिलोगी वहीं पर ही लेटा हुआ है। नहीं, मेरी विधायक जी से अभी फोन पर बात हुई थी, वो ये बता रहे थे कि हमने कल भी यहाँ मशीन लगाई थी और सफाई करवाई थी। भाई साहब, मेरे कहने से मैं आपको ये बता रही हूँ, मशीन कैसी भेजते हैं आप ये बताओ। जब इतनी बड़ी तकलीफ बिलोगी गए तो आप मशीन बड़ी भेजोगे? वो उनके पास जाओ तो वो कहते हैं 14 फुट का डंडा लाना है। वो मैं लेके आऊंगा? वो हमसे कहते हैं 14 फुट का डंडा लाइए, जरा सा हम हाथ मारेंगे। आपकी विधायक जी से बात हुई थी? विधायक जी से जो बाहर मशीन लेके आते हैं, उनके पास डंडा खुद तो होता नहीं, और छोटी मशीन लेके आते हैं। जब बड़ी मशीन चाहिए तो वो ले आना चाहिए ना आपको। ये काम हम करेंगे क्या? आप ये बताइए। अब बच्ची का, बिचारी का भी अभी हाल फिलहाल में रिश्ता टूटा है यहाँ पर, सिर्फ इस बात पर। उसके मेहमान आए थे, देख के चले गए, नहीं चले गए। बताइए अब ये किसको दोष देंगे अब हम? या हमारा बस यही दोष है, हमने उसको वोट दिया था, ये दोष है हमारा? नहीं सर, ये बताइए ना। अब हमने उनको वोट दिया था, ये दोष है। अब आगे हम, वही वाली बात आती है, वो जब भी जाओ तो वो कहते हैं भाई साहब आप, ये बीजेपी के हाथ में है। अब बताओ, अब ये बताइए। अब हम इसी दुविधा में है, परेशान है। जी, क्या कह रहे हैं? अब तो कॉमन बात होगा, उनका अल्फाजों से निकलता है जी बीजेपी आ गई, अब तो उनसे करवाओ आप। जी, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नफीसा नाम है। मकान 1351, देखो कितना पानी भरिया, लेटरिन तक में पानी भरिया। परेशान है बहुत, नहीं आता कोई भी। पानी जो पीने का आ रहा है वो साफ आ रहा है या वो भी गंदा आ रहा? बहुत गंदा पानी। फुरकान ने 4 दफे एप्लीकेशन कर दिया हमारे ऊपर रहता, परसों से एप्लीकेशन करिया, सुबह भी करी हमने। 11 बजे का आ रहा मशीन, कोई ना। अब वोट ले लेंगे हमसे, वोट नहीं देने क्या बिल्कुल भी। जिस तरह से आप देख रहे हैं, जनता में पूरा आक्रोश है और बहुत ज्यादा परेशान है। बता रहे हैं कि यहाँ पर मेहमान भी नहीं आ पा रहे, इनके रिश्ता भी टूट गया, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। मच्छरों की शिकायत है, मच्छर बहुत ज्यादा इस गंदे पानी में पैदा हो रहे हैं। और इस तरह से ये कंडीशन है कि ये सीवर का बदबूदार पानी, और इसमें लोग चल के जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं, और यहाँ इनकी कोई सुनवाई नहीं। विधायक जी के पास जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि बीजेपी की सरकार है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। और काउंसलर के पास जा रहे हैं तो वहाँ इनकी कोई सुनवाई नहीं है। जी, हाँ, 1-2 दफा की नहीं है, सालों की कंडीशन है ये 1-2 साल की नहीं है, सालों की कंडीशन है ये। जब भी ये होता है सारी दिक्कत आ जाती है पूरे। ये 15-15, 20-20 दिन, 1-1 महीना पानी भरा रहता है। हाँ, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम परवेज है। कहाँ रहते हो आप? जी, मैं आगे रहता हूँ 6350 में। अच्छा, तो ये कब से परेशानी आ रही है? सर, हम तो बच्चे थे, छोटे छोटे थे। आज हम 30 साल के हो गए। 30 साल के बावजूद हमने कभी ये सही होते हुए नहीं देखी, और आज हमारे बच्चों के भी बच्चे हो गए, तब भी यही परेशानी है। मुश्किल से मुश्किल महीना भर तक सही चलता है, मशीन लगती है, फिर उससे यही हाल हो जाता है। पूरी लाइनें सारी ब्लॉक हैं। जब तक ये लाइनें सही नहीं होंगी कुछ नहीं हो सकता इसका सोल्यूशन। आज कितने साल, 36 साल से तो हम देखते आ रहे हैं, 30 साल से। 30 साल हमें होगा, मुश्किल से मुश्किल साल भर सही चल जाए, वो बहुत बड़ी बात है। 10 साल से तो ऐसा हुआ पड़ा है यहाँ पर, बरसात हो जाए या कुछ हो जाए, घरों में इतना तो पानी घुस जाता है 1-1 फुट। नहीं, जैसे कि ये बता रहे हैं कि जब से जो है वो बीजेपी की सरकार आई है, अभी कुछ लोगों ने बताया, तो जब कंडीशन बिगड़ गई है, और ज्यादा कंडीशन बिगड़ी जब से सरकार चेंज हुई है। पहले कम से कम थोड़ा बहुत सुनवाई तो हो तो जाती थी, अब तो वो भी नहीं होती। आज इतने टाइम हो गया, आज इसको तकरीबन पानी को 15 दिन हो गए। 15 दिन से तो और बुरी हालत हुई पड़ी है, उसके लिए बोला क्या जाए। अच्छा, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लोग इस गंदे बदबूदार सीवर के पानी में चलने के लिए मजबूर हैं, और जो है घरों के अंदर लोगों के पानी घुस रहा है, ये गंदा बदबूदार। जी,
आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये लोगों ने ये जो रोड लेवल है इससे ऊपर ये चिनाई करवा करके और ये बंद कर दिया, जिससे कि घरों के अंदर ये बदबूदार सीवर का पानी न घुस पाए। आइए जानते हैं इन और लोगों से कि कुछ इनके बारे में। जी, क्या नाम है आपका? परेशान है पानी से। मेरा नाम मुबीना है और ये घर में पानी भर जाता है। सीवर लाइन जैसे ही बंद होती है हमारे घर में पानी रहता है। बर्तन धोने की हद तो ये टॉयलेट का भी असर देखिए, पूरा भरा हुआ है, किस तरह जाए? टॉयलेट में भी नहीं जा पाते हम। ये देखिए घर के अंदर, अच्छा घर के अंदर भी लोगों के ये बदबूदार सीवर का पानी घुस गया है। अब ये किस तरह से, मतलब ये कि किस तरह सरवाइव करते होंगे। ये इनका शायद किचन है, ये आपका ये किचन है और यहाँ ये सीवर का बदबूदार पानी ये सीवर का और ये किचन तक इनके आ गया है और इन लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। बड़े बुरे हालात, इन हालातों में इनको नरकीय जीवन इनको जीना पड़ रहा है। तो आपने कहीं कंप्लेन नहीं की? आपके घर में ये बदबूदार सीवर का पानी घुस गया है? करिए, सुबह भी हमारे मियाँ कंप्लेन करके गए, फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं हो रही है? कोई सुनवाई नहीं है। बोल देते हैं हाँ आ रहा है, मशीन लेके आ रहा है, आते ही नहीं है। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा यहाँ के हालात, और मेरे भी सब शूज में ये सीवर का गंदा पानी घुस गया है। और जो है और लोगों से जानते हैं, यहाँ पर कुछ और लोगों से जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कामर अब्बास है। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? इसी गली में ही है। तो ये जो पानी अभी मैंने देखा कि इनके घर में घुस गया और किचन जहाँ पर इनका, वहां तक ये सीवर का गंदा बदबूदार पानी चला गया। तो ये क्या मतलब आप लोगों ने कंप्लेन की या कोई सुनवाई? कितने टाइम से परेशानी है आपको? सर ये तो आज चौथा दिन तो ये हो गया। इससे पहले भी महीना 2 महीने पीछे ही पानी आता जाता रहता है। अभी मैं बच्चे को लेके आया था, अपने पोते को, मुझे मालूम है बच्चा भीगता हुआ गया है। मैं भी आधा घंटा खड़ा गया वहाँ पे। ईंटें रखने के बाद में, ये वीडियो उनके पास है, ईंटें रखने के बाद में हमने गली पार करी, हम ऊपर गए जाके, समझे नहीं? यही हाल है, कोई सुनने को। फिर बैग मारा है पानी, जो पीछे के नाले गटर है ना, वो भी पानी उबल रहा है उसके अंदर भी अभी। अब अभी आप पीछे गली में जाके देखोगे ना, गली आगे तो रात को जा रही है, वहाँ फुल पानी भरा हुआ, इससे ज्यादा पानी है वहाँ पे। कौन सी वीडियो आप दिखा रहे थे तो दिखाइए जरा। हाँ, इसमें क्या है? अच्छा, मतलब ये कंडीशन है कि बच्चे स्कूल से इस कंडीशन में आ रहे हैं, ये गंदे सीवर के बदबूदार पानी से निकल करके आ रहे हैं और इनकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अदनान है। कहाँ रहते हैं आप? यहीं पे रहता हूँ। जी। अच्छा, तो ये क्या, किस तरह से ये गंदा पानी भर रहा है आपकी गली में? जी, ये बहुत टाइम से हो रहा है और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वो कहते हैं जी कि उनका काम है, जिनके पास भी जाओ वो कहते हैं जी बीजेपी की सरकार है, उन्हीं से बात करो आप। अच्छा, वो कहते हैं कि बीजेपी की सरकार है, आप उन्हीं से बात करो। तो बीजेपी के किससे बात करेंगे यहाँ पर? मतलब जो यहाँ विधायक हैं, जो काउंसलर हैं, जी, जिससे भी कहते हैं वो कहते हैं जी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उनसे बात करो। वो कहते हैं उनसे बात करो, ऐसे चल गया, गाड़ी चल रही है आगे। बहुत दिनों से परेशानी हो रही है, आज से नहीं हो रही है। पहले डरा के तो मतलब नहीं, मतलब ये जैसे स्कूल बच्चे जाते होंगे, तो वो बच्चे कैसे जाते हैं स्कूल इस गंदे? बड़ों की जिम्मेदारी, बड़े अपने कारोबार छोड़ के बच्चों को लेके जा रहे हैं गोद में और छुट्टी के टाइम में लेके आ रहे हैं, अपना टाइम टेबल अपने दुकाने पे फारिग होके उनको बच्चों को छोड़ लेके आ रहे हैं। तो ये तो बड़ों का काम हो गया है। तो बड़े तो अपने काम धंधे से भी गए। जी, बताएं। हाँ, क्या मैं इस गली की पैदाइश है। मेरी उम्र 35 साल है। आज से 20 साल पहले इस गली के सीवर बदले गए थे, जब राजीव जैन साहब थे। राजीव जैन साहब ने इसके सीवर बदलवाए थे। जब से सोमदत्त जी यहाँ के विधायक बने हैं, 3-4 बार बन चुके हैं विधायक सोमदत्त जी। उनको बुलाते हैं, उनको फोन करते हैं, वो कहते हैं मैं यहाँ हूँ, मैं अपने किसी को भेज रहा हूँ जो गंदगी साफ कराएगा। उन्होंने अभी सुबह या कल शाम को बात हुई थी, एक अमन शर्मा है जे यहाँ का, हमारे इलाके का, उससे पिछले 3 दिन से बात कर रहे हैं इलाके वाले, और हमने ही बात करी है, आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ। अभी तक वो आगे खड़े ही नहीं हुए यहाँ पर। वो सीवर का हाल ये है, सीवर में सारी गंदगी, टूट फूट, घूसे लगी हुई हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। उनसे बोलते हैं हम, वो यूँ कह देते हैं भाई क्या नाम है, जब से बीजेपी की सरकार आई है वो हमें काम करने नहीं दे रही। अब क्यों आप विधायक किस लिए बनाओ अगर आपको काम करने नहीं दे रही हो? अब आप ये देख लीजिए क्या हाल हो रहा है। जमीन सबसे पानी आ रही है, जमीन से ही पानी उबल लिया। मैंने खुद यहाँ की कंडीशन देखी कि यहाँ जो जमीन है, ये जो सड़क रोड जो बनी हुई है, इसके अंदर से पानी निकल रहा है। इतनी बुरी कंडीशन में यहाँ लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, नरकीय जीवन जिसे कहते हैं, कि लोगों के घरों में पानी है, किचन में ये सीवर का गंदा पानी घुस रहा है।
और जो है वो लोग इस कंडीशन में, मेरे भी शूज में सारा ये सब सीवर का ये गंदा पानी घुस गया, क्योंकि ये चलने के लिए जगह ही नहीं है। और यहाँ से वहां तक पूरी गली में मकान है लोगों के, यहाँ पर दुकानें हैं, जो कि अपनी दुकानों को इस कंडीशन में कौन सा ग्राहक, कौन सा कस्टमर इन लोगों के पास आएगा। तो इसलिए जो ये कूड़े के ढेर ये सब लगे हुए हैं यहाँ पर जगह जगह में, और इस कंडीशन में लोग यहाँ अपने जीवन को जी रहे हैं। इसी गंदे पानी से लोग अपने बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए मजबूर हैं। ये देखिए किस तरह छोटे छोटे बच्चे ये गंदे सीवर के पानी से और आ रहे हैं, और यहाँ इनकी कोई सुनवाई किसी तरह की नहीं हो रही है। विधायक के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि बीजेपी की सरकार है और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। काउंसलर के पास जाते हैं, वो इनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। ये कंडीशन है यहाँ की। कैमरामैन सतेंद्र के साथ मोहम्मद हबीब की रिपोर्ट, हिंदी खबर। और तमाम 3200